यूक्रेन ने अमेरिकी डिफेंस को इन्विटेशन दिया है। अमेरिका से यूक्रेन में हथियारों की टेस्टिंग करने को कहा। यूक्रेन ने कहा कि रूस से जंग के बीच हथियारों की टेस्टिंग का सही समय है ये। यूक्रेन ने कहा अमेरिका अपने हथियारों से रूसी अटैक का मुकाबला करे। सीधा ये बिग बॉल पर यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों की टेस्टिंग, हैरान करने वाली खबर है। राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स रखिएगा यहां पर। यूएस डिफेंस यूक्रेन में आकर ड्रोन समेत दूसरे हथियारों की टेस्टिंग करे। ओके, यूएस डिफेंस यूक्रेन में आकर ड्रोन समेत दूसरे हथियारों की टेस्टिंग करे। जंग के बीच यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेटर्स का अमेरिका को यह ओपन इन्विटेशन है। जंग के दौरान अपने हथियारों को टेस्ट करने का यही समय है। सोचिए, इन हथियारों से यूक्रेन रूस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक का मुकाबला कर सकेगा। यूक्रेन ने यूएस से फाइटर जेट्स के साथ आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी मांगे। यूक्रेन ने यूएस से स्पेसएक्स के स्टारलिंक टर्मिनल की भी मांग की है। अब जरा कुछ फैक्ट्स देखिए। यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों की टेस्टिंग, ध्यान से देखिए। कहां हुई चर्चा? एसओएफ कॉन्फ्रेंस, फ्लोरिडा, अमेरिका। जिन इलाकों में रूस से भीषण जंग है वहां हो सकती है टेस्टिंग। टारगेट पर कौन? रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हथियार। सोचिए, इस सब के बीच में अब आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आ रहा हूं। इस खबर से क्लियर है कि आधी दुनिया के साथ अब यूक्रेन भी जंग की जमीन को मॉडर्न वेपन का टेस्टिंग ग्राउंड मानने लगा है और बैटलफील्ड को नए और आधुनिक हथियारों की ताकत परखने का यह सुनहरा मौका देगा। ध्यान से देखिएगा फैक्ट्स। मैं चाहूंगा राहुल इसके बगल में जरा ब्रेकिंग और शॉट्स भी चलाइए। यूक्रेन वेपन टेस्टिंग ग्राउंड, किन हथियारों की टेस्टिंग हुई? उसने इनवाइट किया है अमेरिका को, लेकिन यह देखिए, जैवलिन की टेस्टिंग यहीं पर हुई है, स्ट्रिंगर्स की टेस्टिंग यहीं पर हुई है, हाइमार्स की टेस्टिंग यहीं पर हुई है, ब्रिमस्टोन मिसाइल की टेस्टिंग यहीं पर हुई है, पेट्रियट की फुल थ्रॉटल युद्ध में पहली बार टेस्टिंग हुई है, KH-22 जिसका कोई जवाब नहीं है, टेस्टिंग हुई है, स्कैंडर की टेस्टिंग हुई है, Tu-95 की टेस्टिंग हुई है, ड्रोन्स की टेस्टिंग हुई है, एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी टेस्टिंग हुई है। आगे टेस्टिंग के लिए क्या क्या तैयार है? लेपर्ड टैंक, एब्राम टैंक, चैलेंजर टैंक, नासाम्स तो ऑलरेडी डिप्लॉय किए जा चुके हैं, उनकी टेस्टिंग चल भी रही है। अब सवाल क्या है? सवाल देखना बनता है। अब सवाल यह है जिसको आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्या यूक्रेन वॉर को लेकर हथियारों की होड़ तेज होगी? क्या यूक्रेन में यूएस और नेटो अपने हथियार भेजेगा? क्या यूक्रेन नए हथियार का टेस्टिंग ग्राउंड बनने वाला है? इस खबर को विजुअल्स के साथ दीजिएगा राहुल। क्विकली एक बार चलूंगा मैं प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड, अगर हम बात करें रशिया की, तो उसने कहीं ना कहीं यह प्रूव करने की कोशिश की कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी बहुत उनके 100 मीटर रेस की तरह है, उनके फास्ट फूड बर्गर्स की तरह है कि खाया खत्म हो गया। वी हैव द पावर टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रशिया ने भी अपने सारे जो उनके स्ट्रेटजी है उसको पूरी तरह से वहाँ पे डिप्लॉय किया है। उसके भी सक्सेस के स्टोरी हैं, उसके भी फेलियर्स के स्टोरी हैं। और जहाँ तक टेस्टिंग की बात है तो आप ये मान के चलें कि सारे जो जितने भी देश होते हैं इस ढंग के देश अपने वेपन्स का टेस्टिंग ऐसे ही मौक़ों पर करते हैं। इराक में आपने देखा कि किस ढंग से टेस्टिंग किया अमेरिका ने। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो जापान पे न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पे, तो वो भी एक तरह से टेस्टिंग था। और वो उस समय उस पे हमला हुआ था जब जापान ऑलमोस्ट सरेंडर कर रहा था और अमेरिका को पता था कि वो सरेंडर करने वाला है। उसके बाद भी न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ। तो कहने का कोशिश मैं यह कर रहा हूँ कि हमेशा जो बैटल ग्राउंड होता है वो वेपन्स का टेस्टिंग ग्राउंड होता है। और ये दोनों देश बड़े अदब के साथ, माफी के साथ आपको रोकूंगा। मेरे सामने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।